हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? 2024 खत्म हो रहा है और 2025 आ रहा है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि 2025 हर किसी के लिए कैसा रहने वाला है। तो हम यहाँ पर मूलांक के हिसाब से देखेंगे और हम ये भी देखेंगे साथ के साथ कि अगर जो आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लेना है 2025 में, तो वो कैसे लिया जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो हम ये छोटी छोटी रेमेडीज भी साथ के साथ ही डिस्कस कर लेंगे। तो 2025 जो है वो मार्स का ईयर है। अगर जो हम 2025 का जोड़ करते हैं 2 + 2 + 5, तो वो 9 आता है और 9 नंबर होता है मार्स के लिए। और जो मार्स है, जो मंगल है, वो हमारा ये जो प्लेनेटरी सिस्टम है, सन, मून, जुपिटर, इसमें वो कमांडर की उसकी पोजीशन है, उसका जो डेजिग्नेशन है वो कमांडर का है, वो इस पूरे प्लेनेटरी सिस्टम का कमांडर है। हम मूलांक के हिसाब से देखेंगे कि हमारा ये साल कैसा जाएगा। तो जैसे 1 से नंबर 9 तक है। 1 सन का है, 2 मून के लिए है, 3 जुपिटर के लिए है, 4 राहु के लिए है, 5 मरकरी के लिए है, 6 वीनस, 7 केतु, 8 सैटर्न और 9 हो गया मार्स के लिए। मार्स एक हीटेड फायरी प्लेनेट है। ये एक प्लेनेट है जो कि वॉर के लिए है, ब्लड के लिए है, भाइयों के लिए है। आप अगला आने वाला साल जो देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप में जोश कुछ पहले से ज्यादा ही है। इस साल आपको अपने जो काम शुरू किए ना वो सबको खत्म कर लेने, वो चाहे कोई भी मूलांक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मार्स का साल सबके लिए है। तो मार्स नंबर 9 इज द कंप्लीशन। ओके, क्योंकि जो सिंगल डिजिट है उसमें सबसे बड़ा नंबर 9 है। उसके बाद आप जैसे जैसे ऐड ऑन करते जाएंगे फिर से 1 से स्टार्ट हो जाएगा। तो नंबर 9 एक एंडिंग के साथ साथ एक न्यू बिगिनिंग भी लेकर आता है। तो कुछ मूलांक्स के लिए यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, तो वहीं कुछ मूलांक्स को सावधान रहने की जरूरत है, कुछ मूलांक के लोगों को। तो अभी हम यही देखेंगे। जो 2025 है वो पहले के मुकाबले ज्यादा सक्सेस लेकर आएगा। रिजल्ट आपको फास्ट मिलेंगे, आप हमेशा एक्शन मोड में रहेंगे। ये साल आपके लिए एक सिग्निफिकेंटली चेंज लेके आएगा आपकी लाइफ में, चाहे वो पर्सनल लाइफ है चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है। आपको चेंज हर जगह महसूस होगा, आपको एनर्जी हर जगह महसूस होगी। कभी कभी आपको लगेगा अरे मुझसे ये काम नहीं हो रहा, बट आपको हमेशा उसको करते रहना है। आपको कभी भी थक के बैठना नहीं है, बिकॉज जो मार्स है वो नंबर है सेल्फ मोटिवेटेड का। आपको गिव अप नहीं करना है, आपको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है किसी भी काम के लिए, चाहे वो कोई भी मूलांक है। तो सबसे पहली तो चीज यही है। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं नंबर 4 पे जी, राहु का नंबर। ये जो साल है ये राहु के लोगों के लिए बिल्कुल भी मतलब कि फेवरेबल नहीं रहने वाला है। राहु से जितने भी लोग गवर्न करते हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस साल अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए। उनकी लाइफ में इस साल थोड़े सेटबैक्स लग सकते हैं, बिकॉज राहु जो है, राहु एक मेलेफिक प्लेनेट है। और राहु एक राक्षस था, स्वर भानु। जब वो राक्षस की गर्दन कटी तो ऊपर का हिस्सा राहु और नीचे का केतु बना, ये एक अलग स्टोरी है। लेकिन जो स्वर भानु था एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था और वो राक्षसों का कमांडर था। तो मार्स की और स्वर भानु की बिल्कुल नहीं बनती थी, और जब वो राहु और केतु बन गए तो भी उनकी नहीं बनती है। इसलिए जो राहु है, दिमाग बहुत चलाएंगे राहु वाले लोग, लेकिन उनको सक्सेस कम मिलेगी। इसके लिए आपको इस साल स्ट्रगल करते रहना पड़ेगा। आप जितनी अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं आप करिए। आप इनफैक्ट लिख के प्लानिंग करिए, एक टू डू जो लिस्ट होती है ना उस टाइप से आप प्लानिंग करिए और उससे आप धीरे धीरे काम करना शुरू कर दीजिए। और तब आपको धीरे धीरे सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। अदरवाइज इस साल आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, प्रोफेशनली तो स्पेशली आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन जब हम बात करेंगे पर्सनल लाइफ की, आपकी पर्सनल लाइफ सम हाउ बैलेंस्ड रहेगी। आपको सोसाइटी में आपका नाम सही रहेगा। इस बार ऐसा नहीं है कि आप पर्सनली लाइफ में भी बहुत ही डिजास्टर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो ध्यान रखने वाली बात है वो है हेल्थ। इस बार आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और आपको जैसे
जो शार्प ऑब्जेक्ट्स है उनको ध्यान से यूज करना चाहिए। आपको गाड़ी ध्यान से चलानी पड़ेगी इस साल, क्योंकि आपको कट्स के डर है, आपको एक्सीडेंट होने के डर है। तो और आपको थोड़ा सा है ना अपने आप को संभाल के रखना पड़ेगा। इसके लिए क्या है ना, आप कभी कभार हॉस्पिटल जाया कीजिए। अगर जो महीने में एक चक्कर वैसे ही लगाएंगे, बस हॉस्पिटल चले गए, वहां पे थोड़ी चाय वाय पी ली। अगर जो कोई गरीब है जिसको बेचारे को दवाई लेने को पैसे नहीं है, आप उसको दवाई दिला दे, ठीक है ना। आप भले ही एक क्रोसिन का पत्ता दिला दे, उससे भी इफेक्ट आएगा। अगर जो आप ब्लड डोनेट कर सकते हो तो आप ब्लड डोनेट करके आ जाए। तो इससे आप पूरा साल अपनी हेल्थ को ट्रैक पे रख पाएंगे। नहीं तो आपको थोड़ा सा हेल्थ वाइज इशू होने का इस बार काफी चांसेस है। जितने भी लोग नंबर 4 यानी कि राहु से गवर्न होते हैं, उनको अपने ऊपर बहुत विश्वास रखने की जरूरत है। आप जितना खुद पे विश्वास रखेंगे, सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, बैलेंस, यही सब आपको आगे तक लेके जाएगा। और यही सब वे चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगा और इस साल को आपका स्मूथली निकलवा देगा। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए इस साल? आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा रिजिड मत हो जाइएगा, ना ही प्रोफेशनली ना ही पर्सनली। जहां आप रिजिड हुए वहीं पे आपका काम बिगड़ जाएगा। तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए आपको। उसके अलावा आप टाइगर्स आई स्टोन अपने पास रखिए। आपके लिए जो लक्की दिन रहेंगे या लक्की डेट्स रहेंगी वो होगी 4th एंड 6th, ठीक है। यानी कि आपके लिए जो वीनस है, जैसे 6, 15, 24, ये वाले दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे, या 4th वाले जितने भी दिन है वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। इन दिनों पे आप अपने कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। 1st को और 9th को बिल्कुल मत कीजिएगा, बिकॉज ये दोनों इस बार आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। हो सके तो अपना कोई भी काम, इम्पोर्टेंट काम, ट्यूसडे को स्टार्ट करने से बचिएगा। और ट्यूसडे को आपको अपना ध्यान भी बहुत रखना है। आपको अगर जो चोट लगेगी तो वो ट्यूसडे को ही लगने के चांसेस हैं। तो इस तरह से आप अपना ध्यान रखिए। रिजिडनेस बिल्कुल छोड़ दीजिए। जितना आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखेंगे, जितना आप अपने आप को ऑर्गेनाइज रखेंगे, जितना आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, उतना ही ये ईयर आपके लिए स्मूथ जाएगा। बात करेंगे नंबर 5 यानी कि मरकरी की, यानी कि बुध ग्रह की। जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को है, वो सब मरकरी से यानी कि बुध ग्रह से गवर्न करते हैं। जो मरकरी है, जो बुध ग्रह है ना, उसकी मार्स के साथ थोड़ी कम बनती है। जो मरकरी से गवर्न लोग हैं ना, उनको इस साल सबसे ज्यादा संभल के रहने की जरूरत है। उनको जो भी नुकसान होगा वो उनको प्रोफेशनली होगा, ठीक है ना। आपको अपना प्रोफेशनली फ्रंट है ना, उसको एकदम ध्यान से रखना है। वहां पर देखिए आपसे कोई गलती ना हो, आप काम हर काम को अच्छे से करें, प्लानिंग के साथ करें, डेडिकेशन के साथ करें, हार्ड वर्क के साथ करें। और अगर जो आप बिजनेस चला रहे हैं, आप बिजनेस ओनर हैं, तो आप दूसरे इंसान से डिस्कस करके फिर अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लें। नहीं तो इस साल आपको धोखा, आपके पैसे डूब जाएंगे, आपको बिजनेस में नुकसान होने के चांसेस हैं। वैसे ही मार्च का साल है, वैसे ही दुनिया में थोड़ा सा उथल पुथल होने वाली है, तो ये उथल पुथल आपके बिजनेस में भी आ सकती है। तो जितने भी लोग मरकरी से गवर्न है, उनको बहुत ध्यान से, बहुत संभल के इस साल रहने की जरूरत है। अगर जो हम बात करेंगे पर्सनल लाइफ की, तो पर्सनल लाइफ आपकी ठीक ठीक रहेगी। कोई बहुत ही ज्यादा अमेजिंग भी नहीं रहने वाली, लेकिन बहुत ज्यादा बहुत ही बड़ा डिजास्टर भी नहीं होने वाला। लेकिन वहां पे भी आपको संभल के रहना पड़ेगा। आपकी जो जबान है, आपकी जो वाणी है, आपको उस पर कंट्रोल रखना चाहिए। हार्श नहीं बोलना है किसी से भी, ना वाइफ से, ना मम्मी पापा से, ना बहन भाइयों से। सबसे प्यार से बात करनी है। प्रोफेशनली भी आपको इसी चीज का ध्यान रखना है, बिकॉज आप अब्यूजिव हो जाएंगे। आप हार्श बोलेंगे लोगों को, लोगों के दिल को ठेस पहुंचेगी। तो ये सब जितना आप करने से बच सकते हैं ना इस साल में, आप उतना इस चीज से बचने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा हो सके तो इस साल थोड़ा सा कम बोलिए, ठीक है ना जी। आप जितना कम बात करेंगे, आप जितना मतलब कि संभल के बात करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा ये साल। और आपको काफी चीजें इस साल मैनेज करनी पड़ेंगी। आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। आपको भी कट्स वगैरह लगने के चांसेस हैं, तो आपको ट्यूसडे को काफी संभल के रहना चाहिए। शार्प ऑब्जेक्ट हो गए, गाड़ी आपको बहुत ध्यान से चलानी है। अगर जो आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से चलाइए, स्पीड में नहीं जाना, ध्यान से चलाइए, क्योंकि एक्सीडेंट होने के भी चांसेस रहेंगे आपके 2025 में।
जितने भी लोग नंबर 5 यानी मरकरी से गवर्न है, उनको 2025 में जितना बैलेंस मेंटेन रखेंगे, जितना अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखेंगे और जितना अपनी लैंग्वेज पे, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखेंगे, बोलने पे कंट्रोल रखेंगे, उतना उनका ये साल अच्छा जाएगा। आपको भी कुछ चीजें ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके लिए लकी नंबर 5 और 6 रहेंगे इस साल। और आपको एक्वामेरिन यूज करना है, और एक्वामेरिन आप यूज करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और आप कोई भी अपना जो शुभ काम है वो 9th को बिल्कुल नहीं करेंगे और 7th को भी नहीं करेंगे। आपको 7 और 9 ये दो नंबर आपको अवॉइड करने की जरूरत है 2025 में। आपको अपने पास क्लियर क्वार्ट्स का क्लस्टर रखना चाहिए। अगर जो आप बिजनेस ओनर हैं या आप जॉब करते हैं, वट एवर, आप अपना जो वर्क डेस्क है उसके ऊपर क्लियर क्वार्ट्स का अच्छा इतना बड़ा सा एक क्रिस्टल रख लीजिए। वो क्लस्टर आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। वो आपको काफी हद तक एनर्जी आपको मिलती रहेगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम है, आपको अपने खाने में सिनेमन, दालचीनी, दालचीनी का आपको यूज करना चाहिए अपने खाने में। आप इंक्लूड कर लीजिए, सिनेमन को इंक्लूड कर लीजिए। और अगर जो आप नॉर्मल सॉल्ट खाते हैं तो आपको रॉक सॉल्ट खाना चाहिए इस साल। वो भी आपको ना काफी हद तक हेल्प करेगा। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं एंड ये सब चीजें आप करेंगे ना तो आपको काफी बेनिफिट रहेगा और आपका जो ईयर है वो थोड़ा सा स्मूथली जाएगा। अब हम बात करेंगे नंबर 6 की, यानी कि विनस की। जो लोग नंबर 6 से गवर्न होते हैं, जिनका भी जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनके लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। ट्रमेंडस रिजल्ट उनको मिलने वाले हैं, उनका करियर बहुत अच्छा जाने वाला है और उन लोगों की जो पर्सनल लाइफ है वो भी बहुत अच्छी जाने वाली है। अगर जो आप मैरिड हैं, अगेन आपकी एक हैप्पी मैरिड लाइफ, आप बहुत ही एंजॉय करेंगे पूरा साल। और अगर जो आप सिंगल है तो आपको कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा इस साल में, क्योंकि ये साल भाई आपके लिए है। ये जो साल है 2025, ये नंबर 1, नंबर 6, नंबर 9 इन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। आप अपने करियर में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करेंगे। अगर जो आप जॉब में तो आपको प्रमोशन मिल सकती है। अगर जो आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को फ्लरिश कर सकते हैं। आप अपने बिजनेस को देखेंगे, आपका बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, आपको ऑर्डर्स बहुत आ रहे हैं। और अगर जो आप नई जॉब ढूंढने जा रहे हैं तो इस साल आपको जॉब की नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हो सकता है आप अपना खुद का भी काम शुरू कर लें, क्योंकि ये साल ही ऐसा है, एक्शन ओरिएंटेड है। और आप हैं नंबर 6, तो आप इस साल बहुत ही एक्टिव रहने वाले हैं, बहुत ही जोश में रहने वाले हैं और आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। सिर्फ जो आपको ध्यान रखने वाली चीज है, खर्चे इतने ज्यादा मत कीजिएगा कि आपको फिनेंशियली क्राइसिस आ जाए। नंबर 6 वालों की यही हैबिट है, जब बहुत जोश में होते हैं ना, जब बहुत खुश होते हैं तो भाई बहुत पैसा उड़ा देते हैं लोग। तो आपको अपने बस सिर्फ थोड़े से खर्चे कंट्रोल करने हैं। अदरवाइज ये साल आपके लिए फिजिकली, मेंटली, प्रोफेशनली, रिलेशनशिप वाइज बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए आपको योगा करनी है, आपको मेडिटेशन करनी है और आपको हर रोज वॉक करनी है। इनमें से मतलब कि आप कुछ तो कीजिए, या तो मेडिटेशन योगा कर लीजिए, नहीं तो मेडिटेशन एंड वॉक कर लीजिए। मेडिटेशन इज मस्ट फॉर यू। उससे करने से आप बड़े शांत रहेंगे, क्योंकि नहीं तो आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहने वाले हैं और आप प्रोफेशनली बहुत अच्छा करेंगे। ये साल आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। नंबर 6 वालों को ज्यादा रिजल्ट लेना तो डायमंड डायमंड पहन लीजिए, रूबी पहन लीजिए, नहीं तो आप जो रोज क्वार्ट्स है वो पहन लीजिए। आपको कोई भी अपना जो अच्छा काम है, कोई भी ऑस्पिशियस काम है, वो 2 तारीख को नहीं करना। 2, 11, 20, 29 इन सबको आप ये काम नहीं करना है आपको। और इस चीज से आपको थोड़ा सा बच के रहना है, ठीक है। बस नंबर 2 को ही आपको अवॉइड करना, अदरवाइज ये साल आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। आपको इसका मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। अब बैठ नहीं जाना है सुन के कि मेरा तो साल बहुत अच्छा जाएगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, नहीं। जब तक आप हार्डवर्क नहीं करेंगे, आप डेडिकेशन नहीं दिखाएंगे अपने काम को लेके और आप उसमें अपना 100% नहीं देंगे, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने काम को और ज्यादा सीरियस लेना है, और ज्यादा आपको वहां पे फोकस करने की जरूरत है। अगर जो आप ये सब करेंगे तो फिर आपको इस साल सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो 2025 कैसा रहने वाला, ये गाइडेंस आपको कैसे लगी, इसको एज ए गाइडेंस लीजिएगा और अपना पूरा साल अच्छे से प्लान कीजिएगा। और हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए आपको कैसा लगा। हमें सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। हर हर महादेव। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड बी हैप्पी इन 2025।